लेकिन क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है, क्योंकि ताल्लुकात दोनों ममालिक से बहुत अच्छे हैं, अमेरिका से भी और वाइस वर्सा ईरान से भी, कि इसमें पाकिस्तान को रोल प्ले कर सकता है डी एस्केलेशन के हवाले से या मीडिएशन के हवाले से? जी नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और आई थिंक अभी तोई साहब ने जो डोमेस्टिक अमेरिका के अंदर जो प्रेशर्स हैं उनका जिक्र तो खैर कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन तो है जी, लेकिन पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि उन्होंने ईरान को भी और जो सिक्योरिटी काउंसिल में हमने उनके लिए करारदाद लेके आए, वो दैट इंडिकेट कि हम ईरान के लिए मैक्स क्या कर सकते हैं, और ईरान को इस चीज़ का अदराक है जी। और आई एम श्योर कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिले होंगे तो इन्होंने जो भी इलाके की सिचुएशन है, और देखिए अमेरिकन को ये नहीं बताना होता कि आप ये करें या ना करें, आपने उनको कॉस्ट बतानी है जी, कॉस्ट समझानी है कि आप अगर उधर यहाँ पे करेंगे तो आपके लिए क्या कॉस्ट होगी इस वॉर की। तो वो आई एम श्योर कि बहुत अच्छे तरीके से समझे उनको। अगर आप ये कहेंगे कि हमारे कंसर्न हैं या ईरान के कंसर्न हैं तो शायद वो ना समझ पाए। अमेरिकन आर एज सच, और फॉर दैट मैटर दुनिया का कोई भी मुल्क है, उनको आजकल आपने उनका इंटरेस्ट बताना था उसमें क्या है। तो आई एम श्योर कि जो इसकी कॉस्ट फॉर अमेरिका हो सकती है, और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये दो फिक्रे कहे हैं अपनी मुलाकात के बाद, एक उन्होंने कहा जी कि दे आर्मी चीफ जो हैं वो उनको ज्यादा नॉलेज है इसका देन मोस्ट ईरान की जो सिचुएशन है या ईरान के जो एनवायरनमेंट है। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि इट वाज आई एम ऑनर्ड टू मीट हिम। तो इन दोनों चीजों से ये रिफ्लेक्ट होता है कि वट एवर आर्गूमेंट्स दे हैव डन, उससे वो सहमत, उसके साथ वो एग्री करते हैं जी। और प्रॉब्ली ये जो 2 हफ्ते का जो डिले भी आया है वो प्रॉब्ली अब इनको एनालाइज करेंगे। देखिए, ट्रंप का इस टेन्योर में एक ही क्रिटिकल डिसीजन उन्होंने करना है जी, स्ट्रेटेजिक लेवल का क्रिटिकल डिसीजन इस टेन्योर में, वेदर टू गेट इनटू द डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, जो कि ख्वाहिश है नेतन्याहू की, ट्रंप बीइंग हिज एग्जिट कार्ड है ही ट्रंप, वो तो पूरी पुश करेगा कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में चले जाएं। और फिर ट्रंप जो है उनकी ये जो मीटिंग के बाद ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि उन्होंने एनालिसिस किए हैं, और दैट्स व्हाई फिर ट्रंप का देखिए स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी है, चाहे वो फ्रेंड्स हो या एनिमी हो, वो इंटिमिडेशन भी करते रहते हैं। उनकी जो लैंग्वेज है वो भी इट्स नॉट दैट ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं होती। इवन मैक्रोन के बारे में उस दिन बात करते कहते इज अ गुड गाय, इस तरह की चीजें वो बड़ा डायरेक्ट व्हाट एवर इज इन हिज हार्ट वो मुंह पे बोल देते हैं जी। तो आई थिंक एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ही वुड आल्सो लाइक कि एक अच्छी डील हो जाए और इसको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचा जाए। मुझे जिस चीज का डर है और खौफ है वो ये है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना हो जाए अमेरिकन एसेट्स के ऊपर या इंटरेस्ट के ऊपर बाय इजराइल, जिसकी वजह से ड्रैग कर दें वो यूएस को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में, देन वी हैव अ सिचुएशन। बट आई थिंक कि अभी जो चीजें हैं वो इसको सॉल्व करने की कोशिश, क्योंकि इजराइल के अंदर भी अब बहुत स्ट्रेस आ रहा है जी। जितनी ये प्रोलॉन्ग होगी, चाहे वो 2 या 3 मिसाइल 10 मिसाइल भी मारते रहे, और अगर वो 2-3 हफ्ते ये कंटिन्यू रहा तो इजराइल के अंदर बहुत प्रेशर हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वहां का जो पॉलिटिकल वो प्राइम मिनिस्टर है टेररिस्ट नेतन्याहू, ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग। वो चाहे जंग जीते या हारे, उसकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। तो आई थिंक वो स्लैप ऑफ द डाइंग मैन वाली बात है। बट ये प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ईरान के लिए भी उतना ही खतरनाक है जी। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज अ पाकिस्तान की सिचुएशन तो बहुत अच्छी है। आप देखते हैं कि ईरान की पार्लियामेंट के अंदर भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान, लव पाकिस्तान, इज हैप्पी विद द आर्मी चीफ, और उनका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ। फिर चाइना में भी आपकी लीवरेजेस तो बहुत है, लेकिन अमेरिकन अपनी पॉलिसी पाकिस्तान उनको कितना इफेक्ट कर सकेगा, उनको प्रेशराइज तो नहीं कर सकता, समझा ही सकता है। और इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि वी हैव मोर लेवरेज एज फार एज यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल ठीक से सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।